बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और मेरे अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके सामने इंतहाई अहम मौजू के बारे में चंद मालूमात लेकर हाज़िर हूँ। हर आज़ाद कौम और मुल्क के लिए उसका परचम और कौमी तराना बड़ा अहम होता है। इसीलिए इसकी अहमियत के पेश नज़र आज मैंने पाकिस्तान के कौमी तराने को मौजूए बहस बनाया है। हर दरसी किताब के आखिर में, हर तालीमी इदारे और सरकारी और गैर सरकारी तकारीब में हम अक्सर अपना कौमी तराना पढ़ते और सुनते हैं, मगर अफसोस हम इसके सही तलफ़्फ़ुज़ और तर्जुमा से नावाकिफ़ हैं। हम इसको सुर और लय में पढ़ तो लेते हैं, मगर इसके मुकम्मल आदाब और एहतराम को कम ही मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं। आज इसी बारे में चंद इब्तदाई मालूमात के बाद मैं इसके दुरुस्त लफ्ज़ को पेश करना चाहती हूँ। अक्सर लोग ये तो जानते हैं कि हफीज़ जलंधरी इसके खालिक हैं, मगर ये नहीं जानते कि अहमद ग़ुलाम अली चागला ने इसकी धुन मुरतब की थी और पहली बार ये 13 अगस्त 1954 को पढ़ा गया था, जिसमें 11 मर्द व ख़वातीन गुलकारों ने हिस्सा लिया था। हमारा कौमी तराना फ़ारसी ज़बान में है, जिसमें कुल 50 अल्फाज हैं, जिनमें से 49 अल्फाज सिर्फ़ फ़ारसी ज़बान से लिए गए हैं। सिर्फ़ एक लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान से लिया गया है। ये पहली बार ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी की आमद पर रेडियो पाकिस्तान से नश्र किया गया और इसका दुरानिया सिर्फ़ 1 मिनट और 20 सेकंड है। तराना पढ़ने और सुनने के आदाब ये हैं कि आप बिला हरकत सीधे और मुअद्दब खड़े हों। और यहाँ एक और बात भी बताना चाहूँगी कि जब साया खुदाए ज़ुलजलाल के अल्फाज आते हैं तो लफ्ज़ खुदा पर सर झुकाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं, जिसके फ़ज़लो करम से आज हम इस आज़ाद वतन के आज़ाद बासी हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके दुरुस्त लफ्ज़ की। पाक सर ज़मीन शाद बाद, कीश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सर ज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शाद बाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साया खुदाए ज़ुल जलाल।